झज्जर के सासरौली गांव के अभय सिंह इन दिनों प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आईआईटीएन बाबा के रूप में चर्चित हो गए हैं। पिछले 5 दिन से वो प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में शामिल होने गए। करीब 2 साल पहले वो अपना घर भी छोड़ चुके हैं। पिछले 6 माह से उनका परिवार से भी संपर्क नहीं हुआ। अभय का कहना है कि वो अपने आप को संत और साधु नहीं मानते, बल्कि वैरागी मानते हैं। वो ज्ञान की खोज में निकले हैं। अब ज्ञान चाहे कहीं से भी मिले, वो ज्ञान लेकर मुक्ति और मोक्ष के रास्ते पर चल रहे हैं। अभय सिंह के पिता करण सिंह वकील हैं। वो झज्जर बार एसोसिएशन में प्रैक्टिस करते हैं। करण सिंह ने बताया कि अभय की पढ़ाई झज्जर शहर के विभिन्न स्कूलों से हुई। 12वीं पास करने के बाद अभय ने आईआईटी की कोचिंग ली और परीक्षा दी। इसमें अभय का काफ़ी अच्छा रैंक आया। उन्होंने दिल्ली में दाखिला लेने के लिए कहा, लेकिन उसने आईआईटी मुंबई में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। आप भी सुनिए, जब आईआईटीएन बाबा के पिता से उनके बेटे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा। कुंभ मेले का एक सोशल मीडिया पे एक वायरल हो रहा है अध्यात्म का एक युवा का, और सुना है कि वो झज्जर जिले से संबंध रखने वाला आपका बेटा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो मैंने भी सुना था, वो वीडियो को देखा था, तो उसमें तो उसने ये कहा भाई मैं वैराग्य धारण किया हुआ हूँ, मैं ना किसी का चेला हूँ, ना मैं किसी को चेला बनाना चाहता, मैं अपनी इंडिपेंडेंट सोच से जीना चाहता हूँ। आपकी कब बात हुई थी उससे? मेरी बातचीत तो साल भर से नहीं हुई है, मैसेज तो है टेलीफोन के ऊपर। आपने प्रयास किया उसके पास जाने का या उससे संपर्क करने का? मैंने बार बार उसके ऊपर मैसेज तो किया, दिवाली के ऊपर भी किया था, अब भाई घर आ जा, दिवाली पर तो आ जा। फिर भतीजे की शादी थी, उस टाइम भी मैंने उसका छोटे वो भाइयों के लड़के उनका आगे कहा था कि भाई उसका इनवाइट तो कर दो यार, बातचीत तो करो। प्रयास में तो शुरू से रहा हूँ मैं। क्या कभी आपके सामने उसने मन की बात की कि मैं इस सांसारिक चीजों को त्याग करके और अध्यात्म का रास्ता अपनाऊंगा? उसका रुझान तो ज्यादा उसने खुल के बात तो नहीं करी, परंतु मुझे ऐसा महसूस होता है कि पैसे वैसे के प्रति उसका लगाव नहीं था, ओढ़ने पहनने के प्रति उसका लगाव नहीं था, और वो कोई खास इस तरह का इंटरेस्ट इस सांसारिक जीवन से मैं उदासीनता ही दिखाता था। इस कारण मुझे आज महसूस होता है कि भाई वो जो दिखाया करता तो उसका रुझान दूसरी साइड में था, आध्यात्मिक लाइफ में जाने का। परिवार के अन्य लोगों ने संपर्क किया उसको अध्यात्म से सांसारिक उसमें लाने के लिए? परिवार की तो किसी सदस्य ने कोशिश नहीं करी, क्योंकि वो 6 महीने से उसका ब्लॉक और टेलीफोन था। 5-5, 4-4 महीने तो वो पहले भी घूमता फिरता रहता था, और उस पर परिजनों के नंबर सबके ब्लॉक कर रखे हैं। हाँ, परिजनों के नंबर सब उसने ब्लॉक कर दिया। क्योंकि शादी के अंदर भी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैसेज किया था भतीजे ने, और इससे छोटा है वो, उसकी शादी थी तो उसने वो मैसेज तो कर दिया पर उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्या आपने कभी बात की तेरी शादी कर दें या कोई इस प्रकार की कोई बातें हुई? बातचीत तो मैंने कई बार करी उसको, अब वही शादी शुद्धि करवा ले, और यदि कोई हमारा देखा हुआ बालक आपको अच्छा नहीं लगता तो आप आध्यात्मिक लाइफ से या इस तरह का कोई आश्रम आप जाना चाहते हो और चले जाते हो, तो मगर इस तरह की कोई आश्रम में कोई आपने कोई लड़की मिल जाए तो उससे संपर्क कर ले, उससे दोस्ती करके अपनी शादी कर ले। परंतु उसने ये जवाब देता रहा है कि भाई देख लेंगे कि जल्दी क्या है। अब आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा कदम इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। उसने जो फैसला ले लिया वो ले लिया, वो जहाँ खुश है अब भी खुश है, और अपनी लाइफ में बताएंगे अच्छी तरह। बेटिया है, उसके बेटा है। कितने टाइम से दूर है आपसे? वो 11 महीने के लगा हुए। अभय सिंह के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अभय सिंह मेहनती है, मुझे ये तसल्ली है कि किसी फील्ड में वो असफल नहीं होगा, असफल नहीं होगा। मतलब आपका मानना है कि अध्यात्म में भी जाएगा तो वो वहां भी सफल? हाँ, वो करेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि वो
धुन का धनी है। वो कह रहा था सत्य की खोज, ये क्या मामला था? देखो, इसके बारे में ज़्यादा तो क्या कह सकता हूँ, क्योंकि हमने तो ये ला की किताबें और कुछ ये वो इस तरह का आध्यात्मिक लाइफ तो हमारा रहा नहीं है, और ये समाज के अंदर मेरा ज़्यादातर टाइम बीता है लाइफ का। तो उसके अंदर तो जो भी उपदेशक थे, उपचारक थे, जो उपदेश देते थे वो, और महर्षि दयानंद की जो एक विचारधारा थी, मैं तो उसी तक सीमित हूँ। अच्छा, आपको पहले पता था कि भी ये सन्यासी रूप धारण किया हुआ है? मुझे नहीं पता था। तो अब कैसे पता चला आपको? मैंने तो वीडियो ये वायरल हुई, इसके बाद में पता चला। इसके साथ ही अभय ने मास्टर ऑफ डिजाइनिंग और फोटोग्राफी का कोर्स भी किया है। अभय ने दिल्ली में 6 माह तक कंपनी में भी काम किया। इसके बाद वो कनाडा चले गए। वहां पर लगभग 2.5 साल कंपनी में काम किया। कंपनी का 36 लाख रुपए सालाना का पैकेज था। कोरोना के दौरान अभय वापस भारत लौट आए। उसके बाद दिल्ली चले गए। अभय के पिता कर्ण सिंह कहते हैं कि परिवार अभय से मिलना चाहता है। उन्होंने पहले भी और अब भी मिलने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। वो कहते हैं कि बेटे को घर वापस लाने का मन करता है, लेकिन वो नहीं मानेगा क्योंकि वो वैराग्य के मार्ग पर चल रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।